फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, मैं आपके साथ ऐसा घरेलू उपाय शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके शरीर में दबी हुई नस और नसों की कमजोरी, ये दोनों समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर देगा। इसके इस्तेमाल से दबी हुई नस, नसों में कमजोरी रहना, नसों में होने वाला दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आपको नसों से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर आपको वात से संबंधित कोई समस्या है तो सबसे पहले अपना तेल बदल दीजिए जिसमें आप खाना बनाते हैं। उसके लिए आपको तिल का तेल का सेवन करना है। जी हाँ, तिल का तेल अगर आप खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो जिनको भी नसों में कोई भी प्रॉब्लम है या फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में नहीं है या वात बढ़ती है, यानी कि वात बढ़ने की कंडीशन में और नसों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या नसें कमजोर है, इन दोनों की दोनों कंडीशन के अंदर, इन दोनों की दोनों समस्याओं के अंदर आपको खाना बनाने के लिए तिल के तेल का ही इस्तेमाल करना है रेगुलर 1 महीने के लिए। तो आप खुद देखेंगे कि ये समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, शरीर में वात बढ़ने के कारण नसें कमजोर होने लगती हैं। वात बढ़ने से जोड़ों के साथ साथ हमारी नसों पर भी प्रभाव पड़ता है। वो ऐंठन में रहने लगती है, खिंचाव में रहने लगती है। इसी वात के असंतुलित होने से ही शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है, जो हमारी नसों के ऊपर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। दोस्तों, जो रेमेडी आपको मैं बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, अगर आप अपना तेल बदलकर इस रेमेडी को फॉलो करते हैं तो आपके शरीर में होने वाली दबी हुई नस की समस्या, यानी कि जिसे साइटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, या नसों में रहने वाली कमजोरी जिसके कारण नसें बहुत ऐंठन में और दर्द में रहती हैं, ये दोनों की दोनों समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। वात बढ़ने के कारण जो रूखापन आ चुका है वो भी दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये रेमेडी हाई बीपी, थायराइड, डायबिटीज, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या खून साफ न होना, इन समस्याओं को भी दूर करने का काम करती है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा थकान रहती है, कमजोरी रहती है, तो उनको भी ये दूर कर देगी। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने 15 दिन जरूर करना है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत साधारण सी है और आपने इसका नाम काफी बार सुना होगा। दोस्तों, वो है मेथी दाना। मेथी दाने के अंदर घुलनशील फाइबर होता है जो कि डायबिटीज को भी क्योर करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि स्किन पर ग्लो लाते हैं। दोस्तों, इसके अंदर पाए जाने वाले ये तत्व शरीर के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। ये मेथी दाना वात और कफ का दुश्मन है, यानी कि ये वात और कफ को बैलेंस करके ही रखता है, उसको इनबैलेंस नहीं होने देता। इसके अलावा दूसरी चीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत साधारण सी है। वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करती है। दोस्तों, वो है दालचीनी। ये डायबिटीज को भी क्योर करती है, खून को साफ करती है, टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करती है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, नसों की ब्लॉकेज को दूर करती है। दोस्तों, इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, इस रेमेडी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए आपको कुछ चीजों को बिल्कुल छोड़ना होगा। सबसे पहली चीज, खट्टा खाना। किसी भी तरह का खट्टा आपने अवॉइड करना है। नींबू है, दही है, लस्सी है, इनको आपने नहीं खाना और बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खाना। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं किसी चीज के अंदर तो आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है, यानी कि चीनी तो बिल्कुल नहीं खानी। इसके अलावा आपको कच्ची सब्जियों का सेवन ज्यादा करना होगा। तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आपने रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगो देना है और उसके साथ ही आपने आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा रात को भिगो देना है। सुबह ये दोनों चीजें फूल जाएंगी। दोस्तों, इसे छान लीजिए। इसका पानी आपने हल्का सा गर्म करके पी लेना है। इसके ऊपर से आपको 2 गिलास पानी और पीना है। जैसे आप सुबह 3 गिलास पानी पीते हैं तो आप 2 गिलास पानी सिंपल गर्म करके पी लीजिए। इसके साथ आप फ्रेश हो जाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मेथी दाने के अंदर घुलनशील फाइबर होता है और दालचीनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। तो इसके बाद जब आपका पेट साफ हो जाए, उसके बाद आपने जो मेथी दाना बचा हुआ है उसको चबा चबा कर खा लेना है। दालचीनी को खाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपने अकेला इसमें से मेथी दाना ही चबा चबा कर खा लेना है। वो भी आप शहद
और गुड़, इन दोनों में से किसी एक चीज के साथ अगर इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उन लोगों ने ना तो शहद का इस्तेमाल करना है और ना ही गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए ये फायदेमंद होगी। अगर आपके लिए ये फायदेमंद है, आपको ये नॉलेज अच्छी लगी, तो दोस्तों इस वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक